हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं होली का त्यौहार हल्ला और शोर मचाने की परंपरा क्यों माने जाते हैं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि होली के त्यौहार के दिन हम रंगों से क्यों खेलते हैं। आप यही समझ रहे होंगे कि खाली होली का त्यौहार होलिका और प्रहलाद की कहानी के कारण ही ये रंगों का त्यौहार होता है। नहीं दोस्तों, ये कुछ और भी कारण होते हैं जिनके कारण होली के दिन हल्ला और शोर मचाया जाता है। आप इस वीडियो को एंड तक सुने, क्योंकि होलिका और प्रहलाद के अलावा भी ये भगवान शिव, पार्वती, राधा और कृष्ण से भी जुड़े हुए होते हैं। होली मनाने के पीछे कई प्रकार की मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यता के अनुसार पुराणों के अनुसार होली मनाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं राधा कृष्ण की। हमारे देश की ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव के आराध्य देवता भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को भी होली से जोड़कर देखा जाता है। बसंत ऋतु में रंग खेलना भगवान कृष्ण की लीलाओं में से एक माना गया है। वहीं रंगों के त्योहार से एक दिन पहले रात में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया है। तो कृष्ण लीलाएं भी होलिका रूप ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं शिव और पार्वती के बारे में। देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, परंतु भगवान शिव इस बात से अनजान अपनी तपस्या में लीन थे। ऐसे में कामदेव ने पार्वती की मदद करने की मनसा से शिव की तपस्या भंग कर दी। क्रोध में आकर शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर जब शिव ने पार्वती को देखा तो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, मगर पति की मौत से दुखी कामदेव की पत्नी रति के भगवान शिव से प्रार्थना करने पर प्रभु ने उन्हें जीवित कर दिया। तब से रंगों का त्योहार मनाए जाने लगा, तो इसे भी होली का रूप ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं भक्त प्रहलाद और होलिका की। भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को देखकर उनके नास्तिक पिता हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका के हाथों मरवाना चाहा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। तो उसी दिन से रंगों का त्योहार मनाया जाने लगा। शोरगुल, हल्ला ये होने लगे और इसे रंगों का त्योहार सबसे अच्छा लगने लगा। अब हम बात करते हैं कंस और पुतना की कहानी। माता देवी की कोख से भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हुई थी कि कंस का अंत कृष्ण के हाथों ही होगा। उसके बाद से कंस कृष्ण को मरवाने के लिए हर वक्त कोई न कोई चाल ही चलता रहता था। इसी क्रम में उसने राक्षसी पुतना से मदद मांगी। पुतना ने जब सुंदरी स्त्री का वेश धारण करके पालने में लेटे हुए कन्हैया अपने वेसेला स्तनपान कराने का प्रयास किया, तो कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उसका वध कर दिया। उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी। तब से पुतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। राक्षसी, ढूंढी और होली पर हल्ला मचाने की परंपरा क्यों है? भगवान राम के पूर्वज महाराज रघु के समय में ढूंढी नाम की एक राक्षसी थी। वह बच्चों की हत्या करके खा जाती थी। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता, मानव अस्त्र शस्त्र और न ही सर्दी, गर्मी, बरसात मार सकती है। राजा रघु के राज पुरोहित ने उसे मारने के लिए उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर जब न अधिक सर्दी हो और न अधिक गर्मी हो, सब बच्चे अपने घर से लकड़ियां लाकर जलाएं, ऊंचे स्वर से देवताओं के मंत्र पढ़ें और खूब हल्ला मचाएं और शोरगुल करें, तो इस राक्षसी को मारा जा सकता है। बच्चों ने ऐसा ही किया और हल्ला गुल्ला सुनकर जब राक्षसी वहां पहुंची तो बच्चों ने उस पर धूल कीचड़ उछालकर और गंदगी फेंककर उसे नगर से बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार उसका अंत हुआ और तब से होली पर हल्ला मचाने की परंपरा शुरू हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे और भी काफ़ी वीडियो शेयर किए गए हैं और नए नए वीडियो आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकॉन प्रेस।